नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बुध के राशि परिवर्तन का 6 राशियों तक क्या इम्पैक्ट रहने वाला है हम ऑलरेडी 2 वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अभी जो 3 राशि आने वाली है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है और साथ के साथ धनु राशि है। तो ये 3 राशियों पर किस तरीके का बुध का इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि बुध 6 जून को जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो मिथुन राशि में कर रहे हैं और 6 जून से बाद में 22 जून को फिर से ट्रांजिट कर जाएंगे। यानी ये जून के महीने में बुध का डबल गोचर होगा। तो ये डबल जो ट्रांजिट होगा, डबल गोचर इसका बदलेगा, डबल राशियां जो बदलेगा, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि फास्ट चलने वाला प्लेनेट है, इतनी फ्लक्चुएशन से राशि बदलेगा तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, जो शुक्र की राशि है, तुला राशि वालों के लिए नवम भाव के अंदर इनका गोचर होगा। यानी आपकी राशि से जब काउंट करेंगे तो 9th हाउस होगा और 9th हाउस इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, हमारी डेस्टिनी, भाग्य का होता है। भाग्य स्थान पर किसी अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट का बैठना उत्तम माना जाता है आपके लिए। कुछ ऐसी चीज़ों को कंसिडर, क्योंकि जब हम 9th भाव की बात करते हैं तो ये हमारे काल पुरुष की कुंडली का 9th हाउस जब हम कंसीडर करते हैं तो ये हमारे धर्म कर्म के से जुड़ा हुआ भाग्य भाव भी होता है, बट धर्म कर्म से भी जुड़ा हुआ। तो 2 चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो आपको बुध के इस ट्रांजिट से देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, जो डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाना चाह रही थी वहाँ नहीं ले जा पा रही थी, तो यहाँ पर इस ट्रांजिट से आपको ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि जो आपने प्लान किया है, जो आपने सोचा है कुछ कार्य करने का, उस कार्य को आप करने में सक्षम रहेंगे। और दूसरा, आप धर्म कर्म की तरफ भी इंक्लिनेशन आपका होगा, यानी इंक्लाइन होगा। तो आपका माइंड जो है अच्छे कर्मों की तरफ भी जाएगा, प्लस अपने काम को भी निखारने के लिए जाएगा। तो ये दोनों का मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपको फ़ायदा दे रहा है। यानी तुला राशि वालों को ये फ़ायदा मिलने वाला है कि एक तो उनके काम बनेंगे, प्लस उन्हें कहीं एक अच्छा मॉनिटरी जो बेनिफिट है वो होगा, और तीसरा एक ऐसी पहचान आपकी अध्यात्म के तौर पर आएगी जो हर कोई व्यक्ति चाहता है, क्योंकि उसका एक पॉजिटिव फैक्टर जो है हर व्यक्ति के सामने आए। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। लेकिन जैसे ही 22 जून के बाद ये ट्रांजिट बदलेगा तो वहाँ तो दिक्कत हो सकती है। तो इट मीन्स आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए, रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए और कुछ अच्छे कर्म भी करने चाहिए। और अच्छे कर्मों का हमारा जो सीधा संबंध होता है ना, वो हमारे पुण्य के साथ होता है, हमारे अच्छे कर्मों को निखारने के साथ होता है, यानी हमारी ज़िंदगी में रुकावटें ख़त्म करने वाला होता है। तो अच्छे कर्म भी कीजिएगा और उपाय रेमेडीज़ भी ज़रूर कीजिएगा, बट प्रॉमिस करिए कि वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो बुध का गोचर है ये कैसा रहेगा, क्योंकि हमने कहा ना कि डबल गोचर है। 6 जून को तो इसका बदलाव होगा, लेकिन ये डबल गोचर होने से कहीं ना कहीं इम्पैक्टिव है। अष्टम भाव होगा वृश्चिक राशि वालों का, अष्टम भाव। अब अष्टम भाव में बुध का स्थान अच्छा नहीं माना गया है। सडनली, अचानक कुछ घटनाओं के इंडिकेशन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे माइंड हमारा ब्लॉक नहीं हो जाता, अंधेरे की तरफ हमारा चल पड़ता है माइंड, यानी कुछ अच्छा नहीं सोचते, नेगेटिव सोचने लगेंगे आप। नेगेटिव ऐसे कुछ इंडिकेशंस आपको मिलेंगे कि अच्छा नहीं समय हमारा चल रहा। तो ठीक है, कई बार उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होते हैं, बट हमें थोड़ा सा फेस करने की हिम्मत जो है वो बनाए रखनी चाहिए। जितने भी उपाय या रेमेडीज़ आपको दिए जाते हैं आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए जाते हैं। वो उस मेडिसिन की तरह आपको हेल्प करते हैं कि जिससे आप अपनी जो अगली लाइफ को निखारने वाले हैं वहाँ कहीं रुक करके स्टक ना हो जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं। यानी रुक जाना मीन्स, थम जाना मीन्स
कि हम और पीछे आ गए हैं लाइफ में, आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की तरफ चलने लगे हैं। तो यहाँ पर ये रेमेडीज़, ये उपाय आपको इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि आपको रोकेंगे नहीं, आपके अंदर एक हिम्मत बना करके रखेंगे और आगे चलते जाने का एक बूस्ट हमें मिलते हैं। तो हमें जब ये इन चीज़ों का बूस्ट मिलता है तो हम आगे चलते हैं, काम करते हैं। अब हम अगर के हम वृश्चिक राशि की बात करें, जैसे हमने कहा कि अष्टम भाव, अब अष्टम भाव में आपके माइंड को डिस्ट्रॉय करेगा, ये अच्छा नहीं सोचने देगा। यानी ऐसे डीप थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पुरानी यादों को लेकर के बैठ जाएंगे, यानी कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ इस तरीके के आप एक ब्लॉक करेगा ये आपको। तो आपने तो उपाय करने ही करने हैं, क्योंकि आपके लिए उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और ख़ास करके 22 जून तक का जो समय है, यहाँ आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। डील कोशिश कीजिएगा, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल डील जो है वो आप इस समय अगर टाल सकें तो टाल दीजिएगा। अगर फिर भी आपको करना ही पड़ता है कोई डील, तो उपाय करिए, रेमेडीज़ करिए, या फिर एक अच्छा समय जो आप किसी से भी पूछ करके अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में उस डील को कीजिएगा। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से सप्तम भाव होगा, जहाँ पर बुध का ये गोचर होगा। 22 जून तक यहीं रहेंगे वो, 22 जून के बाद यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाएंगे। लेकिन अगर हम सप्तम भाव को देखते हैं तो सबसे पहले जो सप्तम भाव हमारे शादी का भाव कहा जाता है। सप्तम भाव शादीशुदा लोगों के लिए उसके स्पाउस का भाव कहा जाता है। सप्तम भाव आपके अपोजिटर्स का भी कहा जाता है। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का भाव भी होता है। तो जब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कई बार हम बड़े पॉजेसिव होते हैं, हमारे पार्टनर बस हमारे ही बात सुने, हमारी ही बात करें, इधर उधर देखेंगे भी नहीं। तो ये आपकी निजी ज़िंदगी में तो चल सकता है, लेकिन वंस यू आर डूइंग वर्क विद समवन, मतलब किसी भी पर्सन के साथ आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो बाउंडेशन कोई नहीं चाहता है, क्योंकि जो आदत हमारी घर में होती है वो हम बाहर भी चलाने लगते हैं। घर में अगर दबदबा चला पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि बाहर वाले भी आपके दबदबा सुनेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, एक तो अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो दबाव को पीछे कर दीजिए, दबाव नहीं बनाइएगा, क्योंकि आपके ऊपर भी दबाव कोई बनाएगा तो आप भी टॉलरेट नहीं करते हैं। तो दूसरा, ये छोटी छोटी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कई बार हम कहते हैं ना देख करके अनदेखा करना, तो यहाँ पर आपको कुछ काम को देख करके अनदेखा करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं होंगी बट आपके सामने घटेंगी, तो इग्नोरेंस जो होती है कई बार बेस्ट सॉल्यूशन भी होती हैं। तो इस केस में खास करके जैसे पति पत्नी हैं, कोई बात ऐसे कर रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा, तो आप रिटेलिएट जल्दी करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि रिटेलिएट और रिएक्ट ना करके आप थोड़ा सा शांत रह जाइए। इस पीरियड को थोड़ा सा, इस समय को थोड़ा सा अगर आप निकाल लेते हैं तो आगे चल करके आपके जो समय है वो संभल सकता है। लेकिन इसमें अगर मैस क्रिएट हो गया तो आगे जा कर के ये समस्या जो है वो बढ़ सकती है। तो आप ये तीनों राशियों वालों को जो उपाय है वो क्या करना चाहिए, क्योंकि उपाय तो छोटा है लेकिन रिलैक्सेशन बहुत बड़ी दे देगा। अब जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं तो बार बार रुक रहे हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो अगर एक छोटा सा सपोर्ट हमें वो काम नहीं रुकने देगा तो ये हमारे लिए कितना अच्छा, एक मोरल भी बूस्ट होता है और हमारा मनी सेविंग भी होता है, हमारे टाइम सेविंग भी होता है। तो एक नारियल लीजिएगा, हर बुधवार को नारियल आपने लाल चुनरी में लपेट करके माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के माँ दुर्गा के समक्ष रख देना है। या फिर अगर आपको लगता है कि मंदिर में माँ दुर्गा की तस्वीर आपको नहीं मिल रही है या फिर आपको मूर्ति नहीं मिल रही है, तो आप माँ पार्वती के आगे भी इसे आप मंदिर में जाकर के रख सकते हैं। बट ये आपको हर बुधवार को करना पड़ेगा, यानी जून के महीने में पड़ने वाले सारे बुधवार के दिन ये उपाय आपको ज़रूर करना है। ये बहुत सारी एनर्जी अच्छी करेगा, आपके काम अच्छे करेगा, इनफैक्ट आपका विजन बहुत अच्छा होगा। तो जब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको फ़ायदा भी तो मिलेगा। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा
और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बुध का जो ट्रांजिट है ना, ये छोटा ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि एक ही महीने के अंदर 2 बार इसका ट्रांजिट है। इसीलिए इन वीडियोस पे खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर के सभी सदस्यों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।